कोविड को लेकर देश में पाबंदी शुरू होनी है और दिल्ली में कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अलर्ट जारी कर दिया है। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की कोविड एडवाइजरी समिति के सदस्य डॉक्टर अभिजीत देशमुख का कहना है, लोग नए चाइनीज वेरिएंट BF7 को लेकर लापरवाही नहीं करें। पूरे मध्य प्रदेश में सावधानी रखना जरूरी है। BF7 के लक्षण अलग नहीं है, पुराने जैसे ही हैं, लेकिन लोग इम्यूनिटी पर ज्यादा ध्यान दें तो वायरस से आसानी से निपटा जा सकता है। भारत में कोरोना ने दस्तक दे दी है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। कोरोना का नया वायरस BF7 भारत में भी आ सकता है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश सरकार की कोविड समिति के सदस्य डॉक्टर अभिजीत देशमुख। सर, ये जो नया वेरिएंट आया है, इसके बारे में क्या मेडिकल साइंस कहता है और अभी से ही इसके बारे में पैनिक हो गया, लोग डर रहे हैं? बिल्कुल, ये जो वेरिएंट है अभी चाइना में काफ़ी फैला हुआ है और काफ़ी लोग बीमार भी पड़े हैं और कुछ डेथ्स भी हो रही हैं। और ये वेरिएंट कभी भी हमारे भारत में आ सकता है, दुनिया में कहीं भी जा सकता है, क्योंकि लोग चाइना से पूरी दुनिया भर में घूम रहे हैं। तो ऐसे में ख़तरा होता है कि वो वायरस पूरे दुनिया में फैले। पर हमारे भारत में क्योंकि बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है तो डरने की बात नहीं है। पर हमें लोगों को, जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 गज की दूरी जो रखनी है और मास्क पहनना, ये हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि कोविड भारत में कभी भी आ सकता है। सर, फर्स्ट लेयर थी कोविड की 19 में, उसके बाद सेकंड लेयर थी। भोपाल सबसे ज़्यादा प्रभावित था और मध्य प्रदेश पे भी आप लोग पूरी नज़र रखे थे। तो इस बार क्या सावधानी वापरनी चाहिए? अभी दिल्ली में भी बैठकें हो रही हैं, कई राज्यों को भी अलर्ट कर दिया गया है। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जब पहली लहर आई थी तो हमारी पूरी सरकार ने, चाहे वो हमारी राष्ट्रीय सरकार, देश की प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार और हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, उन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए और पहली लहर में हमने बहुत अच्छे से कोविड पे कंट्रोल किया था और हमने कोविड को परास्त किया था। फिर आपने देखा होगा कि दूसरी लहर में हम पूरी सरकार मुस्तैद थी, पर गलती हमारी थी, जनता की गलती थी, जिसमें कि हम सब लोग एकदम निडर होके और भीड़ बना के घूमने लगे थे। और उस गलती के कारण आपने देखा होगा कि दूसरी लहर में हमने काफ़ी लोगों को हमने खोया। हमारे जो पास के हमारे जो रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, उनको हमने खोया। तो हमें फिर बता दो कि इसके बाद तीसरी लहर आई। तीसरी लहर इतनी तेज़ नहीं थी। क्योंकि हमारी सरकारों ने जो वैक्सीनेशन को ड्राइव था बहुत व्यापक तौर पे किया, उसके कारण तीसरी लहर कब आके चली गई हमें पता भी नहीं पड़ा। हाँ, अब ये चौथी लहर कहूँगा मैं कि हम उस स्टेप पे हैं कि कभी भी आ सकती है, पर डरने की बात नहीं है। हमें बस जो कि पहले भी हम बताते आए हैं कि हमें जो एक सोशल डिस्टेंसिंग या दूरी बना के रखना है, थोड़ी सी भीड़ में न जाएं। अगर भीड़ में जाते हैं तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। हाथ को बार बार धोना है। जब भी हम किसी से हाथ मिलाते हैं, हाथ न मिलाएं, नमस्ते करें, तो सैनिटाइज़र से हाथ साफ़ करके रखें या साबुन से हाथ धोएं। ये सब चीज़ें अभी भी हमें ध्यान में रखना है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। सर, आज से ही अगर मान लो जो बात निकलती है, जैसे आपने बताया भी कि कोविड में क्या क्या ध्यान रखें बिल्कुल आम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी अवेयरनेस कम है। बहुत सिंपल है। हमारी इम्यूनिटी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए हमारा खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ भोजन। आप बाहर की चीज़ें आप अवॉइड कीजिए और हमारा जो सीजनल जो होता है, मौसमी सब्जियां या फल होते हैं, वो खाएं। और व्यायाम बहुत ज़रूरी है, योग करें और कुछ खेल अगर खेल सकते हैं तो मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनी रहे। क्योंकि अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी तो कोरोना अगर आ भी जाएगा तो हम बीमार नहीं होंगे। बाकी फिर से वही जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, और ये बहुत ज़रूरी है। तो खान पान का और व्यायाम का बहुत ध्यान रखें। सर, BF7 जो वायरेंट है, ये कितना खतरनाक है? जो अभी BF7 की जो बात चल रही है, पूरी चाइना में फैला हुआ है और वो घातक हो रहा है वहाँ पर। तो ये वेरिएंट मुझे लगता है कि घातक तो है, पर हमारे देश में इसका असर मुझे नहीं लगता कि इतना होगा, क्योंकि हम 95% जो हमारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो इम्यूनाइज्ड है
और 90% लोग वैक्सीनेटेड है। बहुत बड़ी बात होती है, पूरे विश्व में कहीं पे भी इतने लोग वैक्सीनेटेड नहीं है, इवन चाइना में भी इतना वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, और उसी कारण वहाँ के लोग इतने बीमार पड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ पे देश में 60% लोगों ने बूस्टर डोज लगा चुके हैं, और मैं लोगों को कहूँगा कि 60% अभी भी कम है, लोग आगे आए और अपने को बूस्टर डोज ज़रूर लगवाएं। सर बहुत से तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ना सेकंड डोज लगवाया ना बूस्टर डोज लगवाया, तो उनको कुछ खतरा हो सकता है या उनको सावधानी रखनी चाहिए? बिल्कुल, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो वो उन पे खतरा रहेगा, कि वैक्सीनेशन अगर नहीं हुआ है तो फिर से आप बिल्कुल जहाँ जहाँ सेंटर्स हैं वहाँ जाकर वैक्सीनेशन करवाएं। ये सबसे ज़रूरी एक प्रिवेंशन है, ये प्रिवेंट करेगा आपको कोविड से। तो अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, फर्स्ट सेकंड ज़रूर लगवाएं, उसके बाद अगर किसी ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है तो वो बूस्टर डोज भी लगवाएं। सर कई लोग ऐसे भी हैं जो कि सावधानी बिल्कुल नहीं रखते, मास्क वगैरह बिल्कुल नहीं लगाते, उनको क्या कहना चाहिए? वो सबसे खतरनाक स्थिति हो सकती है उनके लिए। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, पर कोई भी बीमारी, कोविड ही नहीं और भी बीमारियाँ होती है, तो हर इसमें हमें अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो हम बीमार होंगे। सर ये जो BF7 है, इसके लक्षण क्या रहेंगे मोटे तौर पे जो मध्य प्रदेश और खासकर भोपाल में? इसका कोई ऐसा अलग लक्षण पहले के जो वायरस का इन्फेक्शन था या जो नॉर्मल हमारा वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अभी भी जो पाया गया है कि बुखार, शरीर दर्द, गले में खराश, खांसी, यही उसके लक्षण हैं, कोई अलग से कोई लक्षण नहीं है। इससे डरने की ज़रूरत है कि सावधानी रखने की ज़रूरत है? हल्का डर होना चाहिए, डर नहीं होगा तो हम सावधानी नहीं बरतेंगे। हाँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सावधानी बरतें, हम कोविड से अच्छे से फाइट कर सकते हैं। सर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पिछली बार जैसे समिति बनाई गई थी, आप भी थे उसमें, बहुत सारे डॉक्टर्स थे, इस बार अभी तक कुछ आपको संदेश या कोई आदेश या कोई निर्देश आए? अभी ऐसा ऑफिशियल तो नहीं आया, पर जो भी अफसर हैं और वो हमारे से डिस्कशन कर रहे हैं, और वो पूछते भी हैं कि एग्जैक्टली क्या मेडिकली क्या स्टेप्स होने चाहिए या क्या कोरोना का मूवमेंट कैसा है। तो हम अभी उनको एडवाइस कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो शायद ऑफिशियली भी ले पाएंगे, पर अभी सरकार और चिकित्सकों के बीच में ये सब आदान प्रदान इंफॉर्मेशन का हो रहा है। सर हॉस्पिटल्स को, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को कितना तैयार रहने की ज़रूरत है? बिल्कुल, सरकार बिल्कुल तैयार है। आपको पता होगा कि कम से कम 50,000 बेड्स अभी भी रिजर्व्ड हैं कोविड के हिसाब से। तो क्योंकि कोविड अभी ख़त्म हो गया था, तो वो दूसरे लोगों के लिए, पेशेंट्स के लिए यूज़ हो रहा था, पर अभी रिजर्व में है, ऑक्सीजन पर्याप्त है। तो प्राइवेट हो या सरकारी अस्पताल, सब में तैयारी बहुत अच्छी है। सर पिछली बार आपने देखा था जो भी लेयर्स आई थी, ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत हुई थी, बड़ी परेशानी हुई थी मरीजों को भी, लोगों को भी और सरकार को भी। उससे निपटने के लिए या मध्य प्रदेश तैयार है? जी, बिल्कुल तैयार है। ऑक्सीजन के प्लांट्स काफ़ी जगह लग चुके हैं, और क्योंकि अगर अभी जो कोविड का जो डर एक थोड़ा सा है कि यहाँ आ सकता है, तो उसको देखते हुए हर अस्पताल में जो ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं उनको सब चेक किया जा रहा है, एक ट्रायल रन लेके करके देख रहे हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है। सर जो मौसम अभी सर्द होने वाला है, ठंड आने वाली है, तो इससे भी कुछ फ़र्क पड़ेगा या इससे भी कुछ नुकसान हो सकता है उस वायरस के कारण? हाँ, होता है। तो नॉर्मली ठंड में कई लोगों को खांसी और बुखार अथवा वायरल इन्फेक्शन होता है। तो ऐसे में अगर कोई डॉक्टर आपको कोविड का टेस्ट लिख के देता है या एडवाइस करता है, तो वो टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि लोगों को डॉक्टर जब बताते हैं कि ये कोविड का टेस्ट करवाएं तो वो नहीं करवाते हैं, तो वो नुकसानदेह हो सकता है। तो जो डॉक्टर बोलता है, परामर्श देते हैं, उसको आप मानिए। पिछली जब कोविड की लेयर्स थी, आपने और आपकी डॉक्टर्स की टीम ने और दूसरे भी डॉक्टर्स ने बड़ा काम किया था, इस बार आप लोग भी तैयार हैं? बिल्कुल, पूरे चाहे सरकारी हो या प्राइवेट डॉक्टर्स सब मुस्तैद हैं, और सबको, और मैं भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश का संयोजक भी हूँ। तो हमने पूरे प्रदेश में 2.5 लाख स्वास्थ्य स्वयंसेवक बनाए थे, जिनको हमने पूरी ट्रेनिंग दी थी कि हमें लोगों को कैसे अवेयर करना है इस बीमारी के बारे में, अगर और उस बीमारी को कैसे पहचानना है, और कैसे ऑक्सीजन
कि लेवल नापना है, कैसे टेम्परेचर लेना है, ये सब हमने प्रशिक्षण दिया हुआ है। तो ये पूरी टीम हमारी मुस्तैद है और हम फिर से उनसे कांटेक्ट करने की अब कोशिश करेंगे ताकि वो सब फिर से तैयार हो जाएं इस चीज़ के लिए। तो देखा आपने, ये थे डॉक्टर अभिजीत देशमुख। उनका साफ कहना था कि कोविड के नए वेरिएंट को BF7 को हल्के में ना लें, सावधानी रखें और स्वयं सेवकों की ये पूरी टीम डॉक्टर साहब ने खड़ी कर दी है, जो मध्य प्रदेश में पूरी स्थिति पे नज़र रखी हुई है और वो पूरी ट्रेंड टीम है। इसलिए कोरोना से बिल्कुल, नए वेरिएंट से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जर्नलिस्ट राकेश के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल।